जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो मेरे हाथ एक फार्मूला लगा है और इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। You should improve title and thumbnails. Your videos not getting views or subscribers. मज़ा तो आ रहा पर व्यूज नहीं आ रहा, चैनल स्टक हो गया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज मोहम्मद नईम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MNP व्लॉग्स। जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो मेरे हाथ एक फार्मूला लगा है और इसके बाद कोई भी शिकायत नहीं करेगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे। और ये जो फार्मूला मिला है सिर्फ और व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं है। भर भर के व्यूज़ आएंगे, भर भर के पैसा आएगा। पैसा कोटी बंगला बना सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। सबसे पहले शुरुआत करनी होगी एक स्पोर्ट्स बाइक से और उस पर लगाना होगा एक लाउड एग्जॉस्ट और थंबनेल डालने पड़ेंगे। और पुलिस ने पकड़ लिया। थंबनेल तो टेस्टेड है भाई, मैंने खुद ट्राई किया। और फिर पुलिस पकड़ने वाले वीडियोस में व्यूज़ नहीं आएंगे तो बाइक को गिरा देंगे, जानबूझकर गिरा देंगे। बाइक गिरने का थंबनेल चाहिए। तो अगर ये भी ना चले तो क्यूट गर्ल रिएक्शन, कॉलेज के बाहर जाओ और क्यूट गर्ल का रिएक्शन लो और उस पर व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। अगर क्यूट गर्ल रिएक्शन पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो एक क्यूट गर्ल पटानी होगी, तो उसके साथ शोना बाबू वाले थंबनेल डालने पड़ेंगे। अगर प्यार मोहब्बत में व्यूज़ ना आए तो झगड़े करने पड़ेंगे। ले ही आपसे लड़की प्यार करती हो या ना करती हो, बस एक कंडीशन, लड़की गोरी होनी चाहिए। मस्त मस्त थंबनेल लगाना है, व्यूज़ आने ही आने हैं। क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा आप उसके बारे में। कभी कभार आप सरप्राइज प्लान कर सकते हैं उस लड़की के साथ। कभी झगड़े चलते रहना चाहिए, कीप ऑन रोल। अपनी पर्सनल लाइफ की चिंता बिल्कुल मत करो। मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, व्यूज़ आने चाहिए। अगर ये करके भी व्यूज़ ना आए तो फिर क्या करना है, और एक बाइक ले लो या और एक कार ले लो, फिर डिलीवरी के लिए जाओ और फिर वीडियो बनाओ। ये सर्किल फिर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और थोड़ा सा डाउनफॉल आने लगे तो शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी शादी में। अगर कपल वाले व्लॉग्स नहीं चल रहे हैं तो फिर एक नया स्ट्रेटजी है, तो बच्चे पैदा कर लो। बच्चे बोले तो कंटेंट पैदा कर लो। बच्चे की पर्सनल लाइफ आगे चले जाए तो इट्स डजंट मैटर। बच्चे छुड़ाए या कुछ भी, या आप माँ बाप हो, आपने उसने पैदा किया, या आपका हक बनता है कि आप उस वीडियो बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली के बात है, उसका भी तो खर्चा देखना है, स्कूल की स्टडी वगैरह वगैरह। व्लॉग करना ही पड़ेगा, पैसे कमाना है यार। यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ड्राइवर्स की कंट्रोवर्सी करना नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी। मतलब बीच बीच में आपको एक ना एक कंट्रोवर्सी करना चाहिए, चाहे ड्राइवर्स का करो, चाहे किसी क्रिएटर को उंगली करके करो, या चाहे कुछ भी हो, टाइम पे आपको कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी में लड़कियाँ नहीं हैं? ऐसे मतलब फीमेल फ्रेंड्स है बहुत सारे यार, थंबनेल बना सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, बट हम वो चीज़ नहीं करते हैं। जितना स्टोरी के लिए ज़रूरत है उतना ही मैं फैमिली दिखाता हूँ, उतना ही अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि कंटेंट आपको हमें चाहिए। पहले दिन से ही नीयत साफ़ थी कि मैं ही यहाँ पर लोगों को एडवोकेट करूँगा, एंटरटेन करूँगा, इंस्पायर। जो जनता के लिए ठीक नहीं है वो मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। और बहुत आते हैं और इतने पैसे देने को रेडी हो जाते हैं ना, एक बार के लिए इंसान का ईमान पिघल जाए। पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट को मैं सामने रखा है। ऐसा नहीं कि इस तरह से कंटेंट बना के आपको व्यूज़ ले सके। कुछ क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ, जाता हूँ, जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ना करते हुए भी उसने एक मैजिक की है, उसमें एक सीरीज़ बना रहा है, वो बढ़िया बना रहा है। के है, ध्रुव राठी है, नीतीश राजपूत है, और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है, अच्छा व्यूज़ बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उसको अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं। जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया था उसमें मेरा सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, पैसे, ये सब मेरा गोल था नहीं। अगर मैंने सोचा होता कि मेरे को व्यूज़ चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए तो है, लेकिन इज़्ज़त की कमाई से चाहिए। ऐसे गलत चीज़ें करके नहीं चाहिए। लेकिन जब जिसको व्यूज़ नहीं आते हैं
तो वो ऐसे मछली की तरह तड़पने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनका ईमान गवारा नहीं देता, फिर भी वो करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैंने अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, एक साइड सा असेट्स, एक साइड सा लाइबिलिटीज़। यार धोनी जैसा मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो बाइकों की लाइन लगा दूंगा, वो ठीक है। लेकिन इस लेवल में बाइकों की लाइन लगाना, कार की लेवल लगाना तो लाइबिलिटी है, ठीक नहीं, दिखावा है। भाई ओल्ड एमएनपी बहुत ज़्यादा आलसी हुआ करता था। वो कभी भी किसी चीज़ को लेके सीरियस नहीं था। वो कभी ट्रैवल करने जाता कि उसका मन नहीं करता था। इतनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान वो अपने यूट्यूब को सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली लिया नए वाले एमएनपी ने। लॉकडाउन का टाइम था 2020, तब से ही साला अब चीज़ें ख़राब होनी चालू हो गई। पहले अब तब मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब को क्रिएट करूँगा। 2020 तब मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब को स्टार्ट करूँगा। पहले अगर व्यूज़ नहीं आते थे, पहले अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ते नहीं थे ना, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि अपन मन मौजी मस्त मौला अपनी दुनिया में। लेकिन जब से सीरियस हुआ, अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फ़र्क पड़ता है। लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो फ़र्क पड़ता है। लोगों ने ये कहा कि यूट्यूब पे वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है तू। मैंने इतना पैसा लगा के, इतना एफर्ट दे के एक ऐसा लैपटॉप ख़रीदा और मोबाइल ख़रीदा, इसके लिए माइक ख़रीदा पहली बार में ही, और लैपटॉप और मैंने माइक और फ़ोन लिया। तो कहाँ वीडियो करना है, कहाँ नहीं करना वो समझ में नहीं आ रहा है। हालात ऐसे थे, वो लोगों ने समझा नहीं। वो लोग कभी समझते नहीं हैं, बस उन्होंने कहा है यूट्यूब पर तो वेस्ट ऑफ टाइम किया है। अरे भाई मैं यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए ही तो सब चीज़ ख़रीदा है। मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो बोलने वाले बोलेंगे। मेरे को एक बात समझ में आ गई कि बोलने वाले बोलेंगे, तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तो अभी अपन फिर से सीरियस नहीं है यूट्यूब को लेकर। अभी मैं ओल्ड एमएनपी बन गया हूँ। मेरी मर्ज़ी का मतलब अब इस पे भी लोग गलत समझ जाएंगे। तो पुराना एमएनपी का जो एटीट्यूड था, थोड़ा उसमें बचपना भरा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें बदली है। अभी मैं उतना भी शांत हूँ, मैच्योरिटी लेवल बहुत आगे है, क्योंकि वक्त के साथ इंसान बदलता है। अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कंटेंट मैं बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए, मुझे पसंद आए और मैं ग्रो भी करूँ। तो उसी में मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, पहले जो ऑडियंस का रिस्पांस आता था, जैसे ऑडियंस कमेंट करती थी, अब नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से अपने को फॉलो करते हैं और दिल से चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं। बस उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही आप जुड़े रहे। इतना तो मुझे पता है कि मैं जब पैदा हुआ था सिर्फ मेरे परिवार वाले मुझे जानते थे, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो बहुत मैं नाम कमा कर जाऊँगा और बहुत रिस्पेक्ट कमा के जाऊँगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, जो आलसी होते हैं ना वो क्रिएटिव लोग होते हैं। आपका एमएनपी बहुत आलसी है, पर ये ज़रूरी नहीं है हर आलसी क्रिएटिव होता नहीं है। अभी मैंने कंटेंट को लेके प्लान किया है, उस पर मैं आलसी होऊंगा तो नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा। बट पहले जो चीज़ मैंने किया जाता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पर शूट कर रहा हूँ, वहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एडिटिंग का कोई स्ट्रेस नहीं है। वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस टाइम पे मैं ट्रैवल को भी एंजॉय कर पाता था और कर्नूल पे आके आराम से बैठकर मैं एडिट करूं। बट इसमें भी एक दिक्कत है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर है वो चाहते हैं कि थोड़ा रेगुलर वीडियोस देखें, तो बीच का एक रास्ता निकालने को, जिस वजह से मैं काफ़ी वक्त दे रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लिया है मैंने ब्लॉग डालने में, सोचने में, बट मुझे लगता है अभी जिस तरह से कंटेंट प्लान किया है उसके लिए कुछ गियर्स मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसमें। The next day. सो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था, मेरे दोस्त ने कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं सऊदी से, मतलब वो कतर में था। मेरे दोस्त ने भेजा है मेरे लिए परफ्यूम और कुछ चॉकलेट्स भेजा है। आप सो गाइस, जैसे कि मैं बोला था आपको, ये मेरे दोस्त ने भेजा है कतर से। ये परफ्यूम बॉटल है, आपको इसका मैं खोल कर दिखाता हूँ। देखिए, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये है परफ्यूम, काफ़ी अच्छा है। इसकी खुशबू भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है इसकी खुशबू। मतलब ये खतर का प्रोडक्ट है। इसके अंदर तो ज़्यादा अल्कोहल नहीं, थोड़ा ही अल्कोहल है, नॉन अल्कोहल है। और इसके साथ ही साथ में और वहाँ के खतर के चॉकलेट्स लेकर आए हैं मेरे दोस्त।
उन्होंने भेजे हैं और कुछ चॉकलेट्स भेजे थे, खाली है। बस जो जो बचे हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अच्छा है चॉकलेट्स। आप देख सकते खतर के प्रोडक्ट्स है, काफी अच्छे हैं वहाँ के चॉकलेट्स। और इसकी पैकिंग भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पैकिंग है, पैकिंग भी बहुत अच्छे करते हैं वहाँ पर। मतलब देखने में काफी खूबसूरत दिखते हैं चॉकलेट, और खाने में भी वैसे ही रहते हैं गाइस। और एक कार ले लो, फिर डिलीवरी लेके